नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। इन डेप्थ में डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल के ऊपर जरूर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, मदरसन सुमी सर्च करिए तो आपको वो वीडियो दिखेगा, जहाँ पे मैंने मदरसन सुमी के साथ मदरसन संवर्धन और मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड दोनों कंपनी के ऊपर मैंने चर्चा किया हूँ। तो आज मैं मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। इस कंपनी के एक खासियत पॉइंट ये है कि 40% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेके रखा है। तो 40% जब किसी कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर है तो उस कंपनी के कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो 50 के आसपास है। तो आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले हैं। और बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो 2.98 के आसपास है। तो बुक वैल्यू के कई गुना ज्यादा कंपनी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। अभी कितना हाई है मैं आपको बता दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 63 के आसपास। तो 60 टू 63 के आसपास कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था। आज पी रेशियो कहाँ पे है? 50 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 53। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी खुद के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है, और देखे तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी के ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी के बाकी पॉइंट्स जब दिखा दूं तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कर्जा कम है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी है। उसके साथ साथ कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग भी जबरदस्त है। और सबसे मुझे दो पॉइंट्स बेस्ट लगा, इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, 15% के ऊपर है। रिटर्न ऑफ एसेट भी 15% के ऊपर है। आरओसी आरओई दोनों ही ठीक है, और कंपनी की इबिटा मार्जिन भी ठीक है। और वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है? वीकनेस पॉइंट दो तरीके से देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब क्या होता है? मान के चलिए 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 3.5 रुपीज पैसा आपको देना पड़ रहा है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 3.5 रुपीज देना पड़ रहा है। और क्विक रेशियो के बारे में बात करूं तो क्विक रेशियो हमेशा 2% के ऊपर होना चाहिए था, मगर यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स में लगातार इंक्रीज देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के बेसिस में देखा है तो कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। और इसीलिए शायद मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुद का होल्डिंग को भी बढ़ा रहा है। जैसे एफआईएस ने क्या किया, 9% होल्डिंग को बढ़ाकर कर दिया 11%। हाँ, डीएस के पास पहले 13% था, वो होल्डिंग को बढ़ के कर चुके हैं 17%। तो होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। उसके साथ साथ आपको कैश फ्लो भी दिखेगा। कैश फ्लो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कैश फ्लो को भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। तो इतना ज्यादा हाई वॉल्यूम, इतना ज्यादा हाई डिलीवरी परसेंटेज क्यों दिखा? क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न वही बता रहा है कि यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन के मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कंफर्मेशन जब होगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। और मुझे लगता है जब जब भी नीचे लेवल में आए, जब भी इस स्ट्रांगली जो सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को मैं आपको रेंज बना के देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है ना, ये रेंज बहुत एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट रेंज है। इसी सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है। इसी सपोर्ट रेंज को जब तक वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर वापस जाएगा तो एक बड़ा धमाका होगा। और वॉल्यूम भी देखेंगे तो इसी लेवल में देखिए, जब यहाँ पे करेक्शन हो रहा था तो वॉल्यूम वीक होता जा रहा था। तो जब करेक्शन हो रहा है, वॉल्यूम वीक हो रहा है, इसका मतलब सेलर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। और जब लोअर साइड से वो फिर से वापस जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी में एक हाई मतलब मतलब ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी का आगे बढ़ने का भी चांसेस देखने को मिला है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना के आपको बहुत बार शेयर कर चुका हूं कि कंपनी एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जब इस कंपनी का प्राइस मतलब करीबन 1300 के आसपास था, तब से लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तब से लेकर आज का परफॉर्मेंस कितना है? 3300 के आसपास। एक लंबा जर्नी हो चुके हैं। और इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था तब भी मैंने आपको साथ शेयर किया। और मैंने इसीलिए शेयर किया कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई बेस देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन भी उतना हाई नहीं है, ठीक ठाक अंडर वैल्यूड कंपनी है। इनकम भी जबरदस्त है, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है,
फिर भी 1% के नीचे है तो डेप को कंसिडर कर सकते हैं और कंपनी के हाथ में कैश भी है। 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी के आरओसी जो लास्ट कुछ फ्यू मतलब आरओसी आपको मैं दिखा दूं तो आरओसी 12 से 13% के आसपास था। लास्ट 3 ईयर्स में 27 से करीबन 40% के ऊपर देखने को मिला। तो इसका मतलब हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं और इस ग्रोथ होने के कारण कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो एक टाइम देखिए करीबन 360 डेज 700 डेज इस तरीके से हाई डेज लग रहा था कैश कन्वर्जन साइकिल्स को कंप्लीट होने में। आज कितना लग रहा है? सिर्फ 46 डेज। इसका मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, मतलब जो कैश कंपनी के हाथ में घूम फिर कर आ रहा है, मतलब जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट मार्केट को बेचा और कस्टमर ने घूम फिर कर मुझे वो पैसा पेमेंट किया। ये जो साइकिल्स है इस साइकिल्स को कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? 46 डेज। जितना कम दिन लगेगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। और कंपनी के ऊपर मैंने इसीलिए टेल लिया था कि क्योंकि कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट कर रहा था और उसी बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 36% के आसपास था वो बढ़ के हो चुके 42%। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो यहाँ पे एक बेस्ट तरीके से पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। तो बेस्ट तरीके से पॉइंट्स का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के ऊपर कि अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी के वो जिस तरीके से ग्रोथ हुआ वो आगे चल के और भी ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी थोड़ा सा कम हो गया था 19% 20%, अभी फिर से डिलीवरी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब फिर से एक बार जर्नी देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे टेल लिया, यहाँ पे शोल्डर कम हेड, उसके बाद शोल्डर बना था। 2 बार यहाँ पे शोल्डर किड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, करीबन 41% के आसपास टारगेट था। तो फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ और फाइनली वो टारगेट को भी अचीव किया। अचीव होने के बाद देखिए कंटिन्यूसली वो आप जर्नी में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से फोमो बाइंग होते आगे बढ़ रहा है और मार्केट भी बुल रन में है तो कहाँ तक रुकेगा कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैं हायर लेवल में कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक हायर पॉसिबिलिटी है। जिस जिस बारे में मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक बिग अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए क्योंकि एमसीएक्स एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो एक अलग सा एक्सचेंज है जो टोटली कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, तो इस तरीके से नेचुरल गैस, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो टोटली आपको डायरेक्टली आपको कमोडिटी मार्केट के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए कमोडिटी मार्केट के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि देखिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग मतलब जॉब कर रहे हैं तो वो मान के चलिए सुबह 10 बजे से पहले ही घर से बाहर जाते हैं, मतलब जॉब के लिए जाते हैं और शाम को मान के चलिए 7-8 बजे के बाद घर आते हैं। तो उसके बाद तो मार्केट ओपन नहीं है। तो और एक मात्र अगर कोई भी ओपन है वो है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स को वो ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि 11:30 बजे तक आप इस कंपनी के ऊपर इस कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर वहाँ पे तो आपको फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना पड़ता है। तो देखिए जो लोगों को ट्रेड करना ही है, जो लोग सीखकर काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कंपनी इसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कहाँ से मिलता है। तो इसीलिए एमसीएक्स के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसलिए देखिए एफएस के पास होल्डिंग कंटिन्यू है और डीएस के पास भी होल्डिंग कंटिन्यू है। डीएस ने उल्टा होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 40% से होल्डिंग को बढ़ा के कर दिया 56% के आसपास और पब्लिक के पास 23% का होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 18% के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है, कंपनीज के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो अच्छा खासा देखने को मिले और सिर्फ डिलीवरी का परसेंटेज नहीं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में आपको कभी भी कमी नहीं दिखेगा। कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा और कंपनी इस बार ज्यादा एक्सपेंस कर बैठे जिसके लिए प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। अभी एक्सपेंस किस बेसिस में हुआ अगर ध्यान देंगे तो एक्सपेंस इस बार कितना करीबन 17 नहीं, इस बार एक्सपेंस हो गया कितना करीबन 16% के आसपास। जो पहले 15% के आसपास एक्सपेंस हुआ करता था वो इस बार 16% के आसपास एक्सपेंस हो गया, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चले आए। और कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है क्योंकि कैश फ्लो अगर पॉजिटिव रहेगा तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे।
तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं, फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है। अभी वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है? क्योंकि M6 के ऊपर जो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। फिर मतलब 1.5 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट को अचीव किया, और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अराउंड 46% के आसपास टारगेट था। एंटी लेवल से अगर देखा जाए तो टारगेट तक 46% के आसपास टारगेट था, तो टारगेट अचीव भी हो गया। जब आप एंटी बना था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, और जब टारगेट अचीव हुआ तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर करा हूँ। इसका मतलब है मैं हमेशा आपको उसी कंपनीज के बारे में चर्चा करता रहता हूँ जिस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है, जिस कंपनी के ऊपर आगे चलने के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड, जिस कंपनी एक छोटा सा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर बड़ा बड़ा अपडेट है, कंपनी बोनस दिया है। कंपनी 22 तारीख को बोनस दे चुके हैं, 3 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिला। तो कितने सारे दोस्तों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।